अस्सलाम वालेकुम। सदफ़ व्लॉग्स एंड किचन में आपका वेलकम है। तो जनाब हम उठ गए हैं। उठने के बाद नीचे जा रहे हैं। नीचे जाकर दरवाज़े शरवाज़े खोलें, मोटर चलाएं, कूलर में पानी भरें, नाश्ते की तैयारी करें। और मौसम जो है वो बड़ा ही प्यारा सा सुहाना सा हो रहा था। और मैंने कहा चले मैं आप लोगों को मौसम भी दिखाती हूँ, हाल अहवाल भी दिखाती हूँ, मौसम का ख़बरनामा जो है बाहर का वो भी दिखाती हूँ। तो ये जनाब दरवाज़ा खोल के अभी मैं बाहर जाऊंगी। बाहर जाके फिर मेन गेट खोल के मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बाहर बारिश बड़ा प्यारा मौसम हो रहा था। लेकिन ये मौसम जो है यार ये बहुत ही ज़्यादा ना चिपचिपा सा है। बारिश के बाद बहुत ज़्यादा हब्स हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिपचिपापन हो जाता है। तो बारिश जो है वो जब हो रही होती है तब तो चलो ठीक है, लेकिन जब वो ख़त्म हो जाती है ना तो उस टाइम तो फिर तो कुछ ना पूछे। और आज तो पता है आपको कि हमारी सारा दिन लाइट ही नहीं थी। 1:30 बजे से लेकर तकरीबन 6 साढ़े 6 7 बजे तक हम लाइट के बगैर बैठे रहे थे। फ्रिजें बंद कर दी और टीवी के मेन स्विच बंद कर दिए, सारे स्विच ऑफ कर दिए क्योंकि लाइट इतनी डिम आ रही थी ना कि बार बार वैसे भी लाइट बंद हो रही थी। तो इसी डर से पता सारा है कुछ कि बंद कर दिया। लोग जो हैं वो बहुत ही गंदी नज़र से देखते हैं अगर कोई औरत जो है वो दरवाज़ा खोल के खड़ी हो। तो इसी वजह से मैं बस कोशिश करती हूँ कि जल्दी से थोड़ा सा व्यू दिखाऊँ आप लोगों को, जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दूँ। तो ये जनाब अभी मैं किचन में आई हूँ, नीचे मोटर मैंने चलाई है, इसके साथ ही नाश्ते की तैयारी शुरू हो गई है। लोगों से बात एक याद आई है कि लोगों की वैसे तो परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि हर एक ने अपना हिसाब खुद देना होता है। और मैंने अपना हिसाब खुद देना है, लोगों ने अपना हिसाब खुद देना है कब्र में। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक सिक्योरिटी के लिए कोशिश करनी चाहिए कि आप घर के अंदर ही रहें। औरत की जो इज़्ज़त है वो घर के अंदर ही होती है, घर के बाहर जो है हर कोई उसको ताड़ रहा होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना जो है मतलब मेरी जो प्रेजेंस है वो बाहर कम ही रखूं, घर के अंदर ही जो भी मूवमेंट करनी है मैंने वो करूं। व्लॉग अगर मैंने बनाना भी होता है तो मैं जल्दी से देखती हूँ कोई गली में है तो नहीं है, जब नहीं होता है तो फिर मैं इस तरह से व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जनाब मैं आपको कूड़े का शॉपर दिखा रही थी। ये मेरी बाल्टी है, इस साइज़ की बाल्टी में अगर आपने कूड़े का शॉपर लेना है जो आप चाहते हैं कि फ़िट आए तो आप 20/18 ले सकते हैं। ये बिल्कुल सही साइज़ था कूड़े के शॉपर के लिए। और यहाँ पे देखिए दोबारा से मैं आई हूँ, बारिश तेज़ हो गई थी, मैंने कहा चले मैं दोबारा चलती हूँ। और ये देखिए बारिश यहाँ पे काफ़ी तेज़ हो गई थी और मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा हो गया था। और बारिश से तो ज़िंदगी बड़ी प्यारी प्यारी और सुहानी लगना शुरू हो जाती है ना। और यहाँ पर ये जनाब मैंने चादरें जो है वो कुर्सियों की मैंने वॉश किए थे वो नीचे लेके आई हूँ। यहाँ पर काली मिर्चें हैं, इसको अभी मैं इसकी डिबिया में डालूँगी। और सबसे पहले अदरक डाली है मैंने और इसके बाद दूध ऐड किया है। आज मैंने चाय ज़्यादा बनाई थी क्योंकि काम वाली के लिए भी आज मौसम थोड़ा सा अच्छा था, तो मैंने कहा चलो उसके लिए भी मैं चाय ज़्यादा रख लेती हूँ, उसके लिए भी निकाल के दे दूँगी। तो मेरी डाइट शुरू हो चुकी है जैसा कि आपको मैंने बताया है। यहाँ पर मैंने एक एग बीट किया है, चाय बनाई है और साथ मैंने एक जो टोस्ट था ब्राउन ब्रेड का स्लाइस था उसके ऊपर शहद डाल के वो मैंने आज नाश्ता किया था। उसके बाद मैंने जो टोर्टिला रैप था वो मैंने दोपहर में वो खाया 2 दफ़ा 2 टाइम्स। शूट इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि अंधेरा था पूरे घर में और आज आपको आउटफिट ऑफ द डे भी नहीं दिखा सकी क्योंकि अंधेरा था। और जो भी कपड़े मुझे मेरे सामने नज़र आए मैंने इस्त्री किए बगैर ही पहन लिए। और यहाँ पर जनाब नाश्ता बिल्कुल रेडी शेडी हो चुका है। ये मैंने गांव से मंगवाया था, 1 किलो शहद था, इसमें से हाफ़ अपनी सास को दिया, हाफ़ अपने लिए रखा। और ये जनाब रहा हमारा नाश्ता, बहुत ही यमी किस्म का हेल्दी नाश्ता। तो ये हेल्थी नाश्ता करना चाहिए हम लोगों को। यहाँ पर देखिए मैंने बालकनी आज साफ़ करवाई है क्योंकि बारिश हो रही थी तो नाला बंद हो जाता है इसका, आगे से वो जो जाली सी लगी है। और बारिश का देखिए पानी आप लोग कैसा खड़ा हो गया है ना। तो यहाँ से मैंने रुबीना को कहा कि आपने आगे सफाई नहीं की, सफाई कर दो क्योंकि कल इतवार है। तो सामने से जो है वो घर गंदा लग रहा था तो वो सफाई कर रही है जनाब। और यहाँ पर ये भिंडियाँ आज मैंने बनानी थी तो इसको मैं ऊपर ही ले आई और देखिए टॉर्च की रोशनी में अब मैंने इसको भिंडियों को काटना शुरू किया। आज आपके लिए बहुत ही मज़े का जो है व्लॉग भी लेके आई हूँ मैं।
और शॉपिंग हॉल लेके आई हूँ, सॉरी व्लॉग कह रही हूँ। जनरेशन का शॉपिंग हॉल होगा और आपने देखना है। अगर आपको पसंद आएगा तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा जनरेशन का शॉपिंग हॉल कैसा लगा। तो यहाँ पर भिंडियाँ रेडी हो गई हैं, यहाँ पर लाइट आ गई थी और चलिए अब इसको मैं नीचे लेके चलूँगी भिंडियों को। और भिंडियाँ मैंने इस तरह से छोटी छोटी सी काटी थी क्योंकि भिंडियाँ छोटी छोटी अच्छी लगती हैं। और आप आगे इंजॉय करें शॉपिंग हॉल। यहाँ पर अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जनरेशन का शॉपिंग हॉल। अच्छा, इसमें एक जो शर्ट है वो शनायर की है, बाकी सारे कपड़े जनरेशन के हैं। तो ये जनरेशन से मैंने कुछ दिन पहले जब सेल लगी थी इनकी, तो मैंने कुछ ट्राउज़र्स लिए थे। यहाँ पे देखें, ये आप एक ट्राउज़र ये है और एक जो शलवार है वो ये है टाइट पांचे वाली जो शलवार इनकी बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। तो ये वो शलवार है। तो मैंने ये दो जो थे वो मतलब बॉटम्स लिए थे, बल्कि 3 बॉटम्स लिए थे। एक ये येलो वन भी लिया था मैंने, और एक 2 और ये 4 शर्ट्स थी। एक मैंने किसी को गिफ्ट कर दी है। तो चलिए मैं आपको 1 बाय 1 आज जनरेशन का शॉपिंग हॉल दिखाती हूँ। आप लोग अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। सबसे पहले चलिए, ये डेनिम की शर्ट है, बहुत खूबसूरत शर्ट है, मुझे ये बहुत प्यारी लगी थी। तो इसको मैं आपको ओपन करके ये सबसे पहले आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं, इसका इस तरह से राउंड किस्म का एक घेरा बना हुआ है, चौक इसके नहीं है। इसकी बैक साइड थोड़ी सी तकरीबन 1 से 2 इंच लंबी है और फ्रंट साइड इसकी छोटी है। और इस तरह से इसका ये नेक है। आप लोगों ने अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये 3000 की थी और ये आई गेस मुझे मिली थी 1600 की मिली थी, या फिर ये मुझे 1500 की मिली थी 50% पे। और यहाँ पर ये देखिए आप, ये इस तरह से बटन वाले कफ वाले इसके स्लीव्स हैं और इसका जो नेक है वो इस तरह से बैन में बना हुआ है। आगे से ये पट्टी है यहाँ तक, और यहाँ से इन्होंने ये थोड़ा सा प्लेट इसके अंदर दिया हुआ है ताकि थोड़ा सा लूज़ कट में भी इसका जो है टेक्सचर आपको फ़ील हो। तो ये है शर्ट नंबर 1। इसके साथ मैंने ये जो बिल्कुल लूज़ पांचे में इनका एक ट्राउज़र था, थोड़ा सा बेल शेप में, ये मैंने इसके साथ ये वाला ट्राउज़र परचेज़ किया था। तो चलिए अब सेकंड ड्रेस की तरफ चलते हैं। तो गाइज़ ये है ड्रेस नंबर 2। इसकी ये डबल कली यहाँ पर डली हुई है इस तरह से, एक जा रही है शोल्डर के नीचे तक और एक जा रही है बिल्कुल ऊपर तक। आप लोग इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने लेना है। ये भी जनरेशन की ही शर्ट है और इस तरह से इसकी फुल स्लीव्स है और इस तरह से इसकी यहाँ पर सीढ़ी लेस लगी है। और ये सीढ़ी लेस आपको आगे और पीछे दोनों तरफ ही नज़र आएगी। इस तरह से ये देखिए, ये थ्रू आउट यहाँ से ऊपर तक सीढ़ी लेस जा रही है। इसका भी अगेन बैन वाला इसका गला है, ग्रीन कलर है इसका। और इसका मैं आपको नेक शो करवा देती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अगर आपको चाहिए है। स्क्रीनशॉट 12 साइज़ है और 3000। और इसकी जो प्राइस है ये मुझे अब याद नहीं है, ये मैंने 40% में से ली है या 50% में से ली है। तो 40 में से ली होगी तो ये कम से कम 2000 के राउंड अबाउट होगी। और अगर मैंने 50 में ली है तो ये मेरे ख्याल में मुझे 1500 में मिली होगी। तो इस तरह से इसके प्लेन स्लीव्स है। और इसके अलावा इसका जो बॉक्स स्टाइल जो कंधा होता है वो स्टिच हुआ है। तो ये है ड्रेस नंबर 2। और इसके साथ मैंने जो शलवार इसके साथ मैंने ख़रीदी थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है शलवार इसके साथ, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये है जनाब शलवार। इसका पांचा जो है वो टाइट पांचा है, साथ इसके एक लूप लगा हुआ है, बटन लगा हुआ है और इस तरह से ये थ्रू आउट ऊपर तक शलवार जारी है। और ये मुझे लगता है ये मैंने 700 या 800 में ये वाली शलवार परचेज़ की थी। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो है 1700 रुपये। अब ये 7 या 800 में या 900 में मैंने ली होगी, जितने की भी ली है, लेकिन ये है इसका पांचा। ठीक है, तो ये है ड्रेस नंबर 2। चलिए अब आपको मैं ड्रेस नंबर 3 दिखाती हूँ जनरेशन का। तो जनाब यहाँ पर है ये 3 और ये है पैनल्स वाली फ़्रॉक है, जिस तरह से कलियाँ डलती हैं फ़्रॉक के अंदर। इस तरह से इन्होंने ये बॉर्डर अटैच करके इसके 4 सेक्शन बनाए हुए हैं और यहाँ से लेकर इसका घेर वो वहाँ तक है। माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा घेर है और इसका जो गला है वो स्क्वायर है। अच्छा जी, स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लीजिएगा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर बटन अटैच है और ये 3/4 बाजू है इसके और इसका जो गला है वो स्क्वायर है। तो ये जो फ़्रॉक थी ये मुझे मिली थी 1900 रुपये की। ये मुझे लगता है 60% ऑफ में मैंने ली थी, तो ये मुझे 1900 रुपये की मिली थी। तो इसके साथ मैंने जो है येलो कलर का ही ट्राउज़र लिया है, आपको दिखा देती हूँ। ये ट्राउज़र मुझे मिल गया था येलो कलर का। हाँ, इसमें 19-20 का फ़र्क है, लेकिन कोई बात नहीं, ट्राउज़र जो है वो जब पहना जाएगा तो बुरा नहीं लगेगा। तो ये मुझे मिला था 600 में। ये ट्राउज़र जो है
इसका ये मुझे 600 में मिला था। तो ये थे जनरेशन के 3 अदद जो मेरे ड्रेसेस थे। चलिए आए अब आपको मैं शिनार की एक शर्ट थी वो भी दिखाती हूँ। तो जनाब ये है शिनार की शर्ट कम फ़्रॉक, आप इसको फ़्रॉक कह सकते हैं। इसमें इसकी जो कलियां हैं वो आ रही हैं, 2 कलियां आगे हैं और 2 कलियां पीछे हैं। तो इस तरह से इसकी ये सारी एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी यहाँ से भी आपको नज़र आ रही होगी। और ये जो है ये स्टिच हुई हैं, जैसे ही इसकी एम्ब्रॉयडरी है ऊपर वैसे ही ये 2 कलियाँ इसके साथ थ्रू आउट नीचे तक स्टिच हो रही हैं दोनों तरफ। और बैक साइड पर भी प्लेन कपड़े के साथ कलियाँ सेम उसी तरह से स्टिच हो रही हैं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए आइए अब आपको मैं इसका नेक दिखाती हूँ। इसके साथ मैं वाइट कलर का जो है वो पेयर अप करूँगी ट्राउज़र, और इसके साथ सेम कलर का ही दुपट्टा पेयर अप करूँगी जब भी इसको पहनना होगा, अगर मैंने पहना तो। अदरवाइज़ मैं हो सकता है ये गिफ्ट भी कर सकती हूँ। तो इसमें मुझे मीडियम नहीं मिला था, लार्ज मिला था, लेकिन मुझे ये अच्छी प्राइस में मिल रहा था 3600 के राउंड अबाउट। तो मैंने ये उनसे परचेज़ कर लिया था। तो ये है आज का शॉपिंग हॉल। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी। तो चलिए अब व्लॉग जो है उसको आगे बढ़ाऊँगी। किचन में जाके किचन की जो भी रूटीन होगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये प्याज यहाँ पर मैं कर रही हूँ अभी। ये देखें इस ब्लेड के साथ कितना अच्छा और कितना पतला पतला प्याज हो गया है। तो ये मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि भिंडी आज पकानी है। भिंडी के लिए प्याज बारीक बारीक जो है ना वही अच्छा लगता है। तो 3 प्याज लिए मैंने, आधा किलो भिंडी के लिए। तो अभी मैं 3 टमाटर लूँगी। तो जनाब यहाँ पर प्याज भी बन गया है, टमाटर भी बन गया है, भिंडी मैंने यही रखी है, देच की चढ़ाते हैं। सबसे पहले भिंडी को फ्राई करेंगे। अच्छा जी, तो मैं जो है पहले सामान समेट लूँ अपना। सामान यहाँ पे आ जाया है। ये मैंने डाइट पर्पस के लिए जो है कुछ घर में चिकन मंगवाया है, चिकन आया है। यहाँ पर जिंगर बर्गर्स के पैटीज़ आए हैं क्योंकि घर वाले कभी कभी जिंगर बर्गर्स जो है वो मांगते हैं। और यहाँ पर ये मैंने जो है वो चिकन बोटी मंगवाई है, जैसे लेग पीस, चेस्ट पीस, इस तरह से उसको स्टीम रोस्ट करके उसको मैं आराम से खा सकती हूँ। और यहाँ पर ये है बोनलेस चिकन, ये भी मैंने मंगवाया है। जैसे कल टोटीला रैप बनाया था, शवारमा बनाना पड़ता है, तो ये वाला चिकन घर पे हो तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो बाकी ये पड़े हुए हैं, अब इसको मैं संभालती हूँ और उसके बाद फिर कुछ और काम करते हैं। अच्छा जी, इसमें से एक चिकन पीस जो है यहाँ पर मैं रख रही हूँ, इसको मैरिनेट करूँगी। आज मैं मैरिनेट में आपको दिखा दूँगी। उसको स्टीम भी कर सकते हैं और उसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं डाइट पर्पस से। तो इसके अलावा थोड़ा सा सामान और आया है, आए वो भी देखते हैं। यहाँ पर जी फ्रूट आ गया है और मेरी सास के लिए बनानास आए हैं, मीठे आए हैं। इसके अलावा घर के लिए पीचेज़ आए हैं और मैंगो आए हैं। तो जनाब ये है डाइट पर्पस के लिए मेरे लिए और घर वालों के लिए आए हैं बादाम, काजू, और यहाँ पर आई है खजूर। तो ये रही खजूर, ये देखिए लंबी वाली खजूर, ये मुझे पसंद है। तो ये डाइट पर्पस के लिए ये मैंने मंगवाए हैं। इसके अलावा कुछ बादाम मंगवाए हैं, इसकी अभी मैं कुछ रेसिपी शूट करूँगी। इसके अलावा डाइट के लिए यूज़ होंगे ये बादाम, तो मैं आपको फिर दिखाऊँगी साथ साथ इसका जो कुछ भी बनेगा। और ये हैं काजू। तैयार करते हैं। अभी मैं ये रखूँगी कढ़ाई, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। चिकन को वॉश करने के लिए कढ़ाई में मैंने चिकन डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं इस तरह करती हूँ कि सिरका ऐड कर लेती हूँ। तो चलिए इसके अंदर थोड़ा सा मैं सिरका ऐड करती हूँ, वो इसलिए कि जब तक ये भीगा रहेगा, जितनी देर भी भीगा रहेगा, जब तक ये गोश्त खुलेगा तो इसके अंदर जो भी ब्लड की स्मेल और जो भी इसकी चिकन की स्मेल होगी वो इसी पानी के थ्रू मैं निकाल दूँगी और बाद में इसको साफ़ पानी के साथ मैं धो लूँगी। तो अभी मैंने ना पुदीना भिगो दिया है क्योंकि पुदीने की चाय पीना शुरू करनी है, तो ये पड़ा पड़ा फ्रिज में खुश्क हो जाएगा। तो इसको मैं भिगो दिया है, इसको अच्छी तरह वॉश करके फिर इसको मैं एक तरह से फ्रीज़ कर दूँगी। फिर इसकी टहनियाँ पकड़ के कावे में डाल के शाम को खाने के बाद इसका कावा पिया करूँगी। तो लें जी, आज हमने सैलड की प्लेट भी तैयार कर ली है। यहाँ पर हमारा हो गया है। अब इसको मैं क्या करूँगी, इस कंटेनर में डालकर इसको फ्रीज़ कर दूँगी। जब भी मैंने कावा पीना हुआ करेगा, इस तरह इसकी 2-3 टहनियाँ लेके बीच में सौंफ डालूँगी, दालचीनी डालूँगी और इसका कावा रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर हमारी भिंडी बन रही है, तो बस अब इसको भिंडी को निकालती हूँ, फिर प्याज और टमाटर फ्राई करती हूँ और फिर ये खाने का हमारा काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो ले जी, अभी मैंने हंडिया में डाल दिया है प्याज। चलिए अभी इसको मैं तकरीबन शैलो फ्राई करूँगी और इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, फिर नमक मिर्च ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे, दैन भिंडी डालकर हम इसको फाइनल लुक दे देंगे। चलिए जी, अभी मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। इसको बिल्कुल गलाना नहीं है मैंने प्याज को, मुझे ज़रा खड़ा खड़ा प्याज पसंद है, तो भी मैं टमाटर इसमें ऐड कर रही हूँ। मिर्च, नमक मिर्च हल्दी ऐड करते हैं।
और ये रही मिर्च, बस इतना सी ऐड करेंगे। चलो जी, अब इसको हम लगा रहे हैं दम। 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाऊंगी ताकि टमाटर गल जाएं। ले जी, यहाँ पर दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ। भिंडियाँ जो हैं वो तैयार हो गई हैं। भिंडियाँ बहुत मज़े की बनी थी माशाल्लाह से। और मैंने रोटियाँ बनाई हैं। सबसे पहले मैंने अपनी रोटी बनाई बिल्कुल छोटी सी, उसके बाद ये वाली बड़ी रोटी बनाई, फिर एक और रोटी बनाई। और मैं बिल्कुल ही छोटी सी रोटी अब खाना शुरू हो गई हूँ। पहले तो फिर भी मैं थोड़ी सी रोटी बड़ी खा रही थी, लेकिन आज मैंने बहुत छोटी रोटी बनाई है। और साथ में मैंने जनाब लस्सी बनाई थी। और अब पुदीने की चाय जो है वो कैसे भूलनी है, खाना हज़म भी तो करना है ना। पुदीने की चाय भी मैंने चढ़ा दी, साथ ही मैंने किचन क्लियर कर दिया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।